अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे लोगों ने अपने बिज़नेस को प्रमोट किया है। ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत हुई, बहुत सारे लोगों ने अपने काम को, अपने ब्रांड को लोगों तक पहुँचाया है। लोगों ने इनके काम को देखा है, सराहा है और इनसे बहुत सारी ख़रीदारी भी की और इस तरह से उनके बिज़नेस को जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छी प्रमोशन भी मिली है, बहुत अच्छी पजीराई मिली और अच्छी सेल्स मिली है और मुनाफा भी मिला है। एक और इसी तरह का ज़रिया है और वो है एग्ज़िबिशंस का। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एग्ज़िबिशंस रखती हैं। मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं और कार्निवल्स होते हैं, शॉपिंग गालाज होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे जो स्मॉल बिज़नेस करने वाले वेंडर्स होते हैं वो जमा होते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं, अपने ब्रांड को, अपने काम को, अपने नाम को प्रमोट करते हैं और लोगों तक, मासेस तक और पब्लिक तक पहुँचाते हैं। तो आज बेसिकली हम आपको ज़रा बताना चाहेंगे कि कराची में बहुत जल्द एक मज़ेदार सा इवेंट होने जा रहा है जिसमें बहुत सारे बिज़नेस करने वाले लोग जो हैं वो जमा होंगे और आप लोगों के लिए ख़ास वो स्टॉल्स लगाएंगे ताकि आप लोग जाएं, विज़िट करें और इन्जॉय करें उस फेस्टिवल को। तो कुछ वेंडर्स से भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और ख़ास तौर से जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, दी इनोवेटर्स कराची। आपको याद होगा हमारे शो पर भी मरियम नाम की एक आई थी, वो अपना इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को चलाती भी हैं, साथ साथ उन्होंने अपनी क्ले ज्वेलरी भी डिस्प्ले की थी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो आज वो आ रही हैं अपने इस इवेंट को प्रमोट करने के लिए। साथ ही इनके जो को फाउंडर हैं और जो CEO हैं मुर्तज़ा हातिम भी इनके साथ हैं। आइए इन दोनों को पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए जी, मुर्तज़ा एंड मरियम, वंस अगेन वेलकम। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हैव अ सीट। मैं चाहूँगी कि हमारे साथ यहाँ पर बुस्तान कैंडल से भी जो है वो यहाँ मौजूद हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, जो वन ऑफ द वेंडर्स हैं और इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्लीज़ आपको भी मैं ज़रा वेलकम करना चाहूँगी। मेरे पास इनका कोई कार्ड नहीं मिल रहा है। सॉरी जी, आपका नाम? वकार अहमद। आइए जी, वकार अहमद आई हैं बुस्तान कैंडल से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। भाई, ये दोनों तो जो है ना, जैसे कहते हैं ऑर्गेनाइजर्स हैं और आप लोग देख के भी हैरान हो रहे होंगे, इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मरियम, ये आज तो आपको एज अ CEO और फाउंडर ऑफ अपना कौन सा है आपका दी इनोवेटर्स कराची के, उससे हम बुला रहे हैं। सबसे पहले तो लोगों को इस इवेंट के बारे में बताइए। बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई भी है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो बेसिकली थैंक्स फॉर हैविंग मी। हम 28 एंड 29 ऑफ सितंबर को अपना नेक्स्ट इवेंट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें लाइक हम फीचर कर रहे हैं 80+ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। देन हमारे पास दूसरे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अब यूजुअली जो हमारी प्रेफरेंस होती है जो घर से अपने बिजनेसेस कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे ऑब्वियसली मेरा भी एक ज्वेलरी ब्रांड है जिसके थ्रू मैं आई थी। जो लोग ज़्यादा ऑनलाइन कर रहे हैं और जिनके पास कोई शॉप वगैरह नहीं है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए कि वो आएँ, अपना स्टॉल लगाएं। फिर 2 दिन का इवेंट होता है, उसमें और भी बहुत एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, सिर्फ एक स्टॉल्स नहीं होते। लाइक हमारे पास पेंटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों के लिए किड्स जोन होता है। देन फिर हमारे पास लाइव पोट्री के कुछ वो हो रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। देन हमारे पास मीट एंड ग्रीट सेशन और मतलब फूड बाजार टाइप की सब एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं कि एक फैमिली आकर प्रॉपर एंजॉय कर सकती है इवेंट में। लाइक ये 2 दिन है। एग्जैक्टली। यूजुअली वैसे एक दिन होता है या वीकेंड्स दोनों ही? यूजुअली 2 दिन के भी इवेंट्स होते हैं, एक दिन का भी होता है, लेकिन 2 दिन के इवेंट में आई थिंक वेंडर्स एडजस्ट हो जाते हैं। सेकंड डे उनको और चांस होता है कि वो अपनी सेल्स पे उनको पता चल जाता है बेसिकली इवेंट। और फिर लास्ट डे होता है तो अच्छा सा डिस्काउंट भी मिलता रहता है। मुर्तज़ा, मुझे बताइए, बल्कि लोगों को बताइए, ये इवेंट हो कहाँ रहा है और कितने बजे से कितने बजे? तो ये इवेंट हैबिट सिटी में हो रहा है। 4 बजे इवेंट गेट्स खुल जाएंगी पब्लिक के लिए, फिर 10 बजे तक की रात में चलेगा इवेंट और एंट्रेंस बिल्कुल फ्री है। आप आए। टोटली फ्री? या टोटली फ्री। हम आप लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा होगा? एंट्रेंस फीस थोड़ी बहुत तो रखनी चाहिए या नहीं? एक्चुअली वी पुट द एंट्री फी इन आवर लास्ट इवेंट्स, लेकिन फिर हमने रिव्यूज़ लिए जब वेंडर्स के फीडबैक्स लिए सॉरी, तो हमें मतलब थोड़ा एनालाइज किया तो लाइक जब एक फैमिली आती है वो एंट्रेंस पे ही 450 का टिकट पर पर्सन दे देती है, तो फिर सेल्स की ऑब्वियसली कैपेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो इस वजह से कि वो जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो वेंडर से ही कुछ खरीद लें उन पैसों में, तो आई थिंक इट्स मोर लाइक
वाह भाई। और वकार, आप इनके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं जी बिल्कुल, इनोवेटिव दिस इज माय कराची? फर्स्ट टाइम। वैसे आप एग्जीबिशन वगैरह करते रहते हैं? छोटी मोटी एग्जीबिशंस होती रहती हैं, आई अच्छा। गेट गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, सो दिस टाइम आई थॉट कि इनके साथ कोलैबोरेट किया जाए, सो या दैट्स। तो बुस्तान कैंडल के नाम से आपके इंस्टा वगैरह पर है पेज? इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, आई आल्सो हैव माय ओन वेबसाइट bustancandle.com के नाम से, Okay. आई सेल ऑनलाइन एंड डिलीवर थ्रू आउट द कंट्री और कितने टाइम से कर रहे हैं वकार ये कैंडल्स का? फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स, लास्ट 2 साल से ही मेरा काम चल रहा है। What made you come into this? Why candles? ओके, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। शुरू से ही मुझे फ्रेगरेंसेस और खुशबुओं का दिली लगाव था, ठीक है। और आई एम आल्सो डूइंग माय एक 9 to 5 की जॉब भी साथ में मेरी चल रही अच्छा है। अच्छा, तो ये साइड पे, ये साइड Very पर good, मेरा very साइड good. हसल चल रहा है। ठीक सो एक दफ़ा अपने दोस्त के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था कि कुछ होना चाहिए, यू कांट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। सो इसीलिए फिर उन्होंने कहा कुछ ऐसा करें जिससे आपका अपना दिली लगाओ। देन वी केम अप विद एन आइडिया कि फ्रेगरेंसेस से कैंडल्स की वैसे मार्केट में अच्छी बहुत ज़्यादा demand पीपल लाइक देम, सो इसीलिए एक आइडिया आया। उसके बाद रिसर्च का प्रोसेस बहुत लंबा था। कोर्स वगैरह किया आपने कैंडल्स नहीं, कैसे ऑनलाइन, बनाते हैं? सारी ऑनलाइन रिसर्च करके तो सब ये कुछ best किया। यूट्यूब से सारा कुछ बहुत सीखा, convenient चीज़ें है। मंगवाई, टेस्ट एंड ट्रायल एरर हुए, सब चीज़ें हुई। 6 महीने की रिसर्च हुई प्रॉपर, क्योंकि आपके प्रॉपर जॉब के साथ जब आप चीज़ें करें टेक्स अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम। सो उस पर पूरा प्रॉपर रिसर्च करके देन कितनी रेंज है आपके कैंडल्स की? और अभी हमारे कितनी पास 6 fragrances? to 7 फ्रेगरेंसेज हैं। आई एम आल्सो गोइंग टू लॉन्च लिनन स्प्रेज एज वेल, अच्छा। तो वो भी इंशाल्लाह लॉन्च होंगे। फिलहाल हम लोग कैंडल के ऊपर और ही फिर कर ऐसा रहे ऐसा लग रहा है ये परफ्यूम्स पे भी आ जाए। हैं। बिल्कुल, परफ्यूम इज माय एंड गोल, इंशाल्लाह परफ्यूम पे भी आएंगे। तो वेरी नाइस। अच्छा जी, हमने एक ब्रेक ले ली। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मज़ीद जानेंगे, और मैं आपको ज़रा ये भी बताऊंगी कि ये क्या चीज़ मेरे लिए आई है, कुछ कस्टमाइज चीज़ है, और ये किस तरीके से अगर आप लोग भी कस्टमाइज़ कुछ करवाना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में भी बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आपको बताते चलें कि दी इनोवेटर्स कराची एक बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इट्स ऑन द 28 एंड 29 सितंबर। प्लीज़ मार्क योर कैलेंडर्स। आप लोगों ने हैबिट सिटी पे पहुंच जाना है। 5 बजे से ऑनवर्ड्स आपको बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट दिखेगी। वहाँ पर खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं, वहाँ पर ख़रीदारी के स्टॉल्स भी हैं, जो स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, बेशुमार वेंडर्स हैं, और उनमें से एक मैं भी हूँ। बाय द वे, मैं भी ज़रा लोगों को बता दूँ कि मेरा जो ब्रांड है कॉस्मिक बाय किरण खान, मैं भी वहाँ पर स्टॉल लगा रही हूँ, और मेरी बात हो चुकी है मुर्तज़ा और मरियम से, तो वहाँ पर मैं भी मौजूद होंगी। तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर आइएगा 28 एंड 29 हैबिट सिटी कराची में। अच्छा जी, अभी हमें एक और वेंडर ने ज्वाइन किया है। ये खाने पीने का स्टॉल लगाते हैं, ना सिर्फ स्टॉल लगाते हैं बल्कि इनका तो बाकायदा अपना यहाँ पर आउटलेट भी है, और 1-2 ब्रांचेस और भी ये खोलने का सोच रहे हैं। ज़रा इनसे भी हम जानेंगे। हॉट पॉट पाकिस्तान, हॉट पॉट का तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रिवाज हो रहा है हमारे यहाँ पर, जिसको देखो हॉट पॉट जा रहा है खाने के लिए। अब ये हॉट पॉट होती क्या चीज़ है, ज़रा कबीर शौकत से ही हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कबीर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। हाँ जी, ये हॉट पॉट पाकिस्तान, आप भी इस इवेंट का हिस्सा हैं और अपना स्टॉल वहाँ पे लगा रहे हैं। आपकी तो बाकायदा, आपका क्या कह रहे हैं, बहादराबाद पर आपकी है? नहीं, बुखारी पे, बड़ा बुखारी पर है। मेन अब ये खोल रहे हैं आप बुखारी, एक नई? जी ठीक है। ये हॉट पॉट पाकिस्तान, ये है क्या हॉट पॉट? चाइनीज़ Hot है, pot, जापानीज़ ये- है, क्या है? नहीं, एक्चुअली ये चाइनीज़ कुजीन है, ठीक है। ठीक है, और ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई एक रेस्टोरेंट है, मैं उसका सॉरी नाम नहीं लूँगा, हाँ, ठीक है। ये ले भी सकते, कोई मसला नहीं। 8 to 7 ईयर्स पहले अच्छा, जो है ना वो कराची ठीक में है। इंट्रोड्यूस करवाई, हाँ। और उससे पहले जो हमारे यहाँ लोग जो खाते थे, हाँ। जो कराची पोर्ट वगैरह पे होते हैं, मतलब पोर्ट्स पे होते हैं ठीक हमारे, है। वहाँ काफ़ी चाइनीज़ों का मतलब चेक इन करना होता है, सही है। ठीक है, वहाँ काम भी कर रहे होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर एक कैंटीन है, हाँ। ठीक है, वहाँ पर जो बेसिकली ज़्यादातर चाइनीज़ लोग होते हैं, ठीक है। ठीक है। उन्होंने एक स्पेशली जो है ना, स्पेशली वो एक चाइनीज़ अपना शेफ़ लेकर आए वहाँ से, अच्छा, चाइना से। अच्छा। फिर उन्होंने जो है वहाँ पर रखा, ठीक फिर है। उन्होंने जो है वहाँ से स्टार्ट किया हॉट पॉट। अच्छा, बेसिकली वो अपने लिए लाए थे, वो अपने लिए लाए और थे। हम कराची वाले भी दीवाने हो जी गए बिल्कुल उसके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हॉट पॉट होता क्या है? एक पॉट पे गरम गरम चीजें होती हैं, वो जी, चीजें इसलिए क्या इसका नाम हॉट पॉट है, और एक्चुअली ये है स्पाइसी लवर्स के लिए। स्पाइसी लवर्स, और सूप वगैरह जिसको जी, पसंद है या जी। इस तरह की, क्योंकि उसको खाते हैं पीते हैं, क्या है वो? नहीं खाते हैं, उसमें लाइक प्रोटीन्स होते हैं, जैसे हाँ। कि बीफ, ठीक है, चिकन,
ठीक है। स्ट्रिप्स वाला बहुत ही पतला पतला चिकन होता है जी। और बीफ होता है। अच्छा, सेकंड आप उसमें मोमोज जो हम लोग ओहो हो। डम्पलिंग्स लाइक, तो ठीक ये है, ये सारा वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमारी वेजीज जो हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छी वेजीज होती हैं जिसमें आप ऐड कर लें प्रीमियम हाँ, छटाकी मशरूम्स एंड बटन मशरूम्स, क्या बात है। अनोखी मशरूम्स हैं तरह तरह की, ट्रफल्स वाली भी है जो वो ऐड होती है। अगर ये हॉट पॉट कराची पाकिस्तान, हॉट पॉट पाकिस्तान हॉट पॉट पाकिस्तान, हॉट पॉट पाकिस्तान के अगर आपने हॉट पॉट ट्राई करने हैं ना, तो आपने आ जाना है हैबिट सिटी 28 एंड 29 को। और यहाँ पर हम ज़रा मुर्तज़ा साहब इससे भी पूछेंगे कि और कौन कौन से स्टॉल्स लगे हुए हैं और हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अभी हम आपको ज़रा कैंडल्स भी बनाना सिखाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए हैं बुस्तान कैंडल्स से वकार साहब। हमें क्या कैंडल्स जो बनाना सिखाएंगे हम खुद बना लेंगे अब घर पे? बिल्कुल बना लेंगे, बहुत इतना आसान आसान तरीका हो है। जाएगा? थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ को मद्देनजर रखना होता है, अदरवाइज बना सकता है, कोई भी बना और सकता अपनी पसंद की फ्रेग्रेंस भी हम डाल बिल्कुल सकते ऐसे हैं। ही है। आइए जी ज़रा वहाँ पर चलते हैं। चलें। और जब तक आप स्टोव वोव जलाइए, मैं ज़रा लोगों को ये दिखाना चाहूँगी। ये बाय ब्लॉस्ट इन्होंने एक गिफ्ट हैम्पर दिया है और ये लेकर आए हैं मुर्तज़ा साहब मेरे लिए, द इनोवेटर्स कराची की, एंड ही इज़ वन ऑफ द वेंडर्स आई थिंक। ये भी वहाँ पर शी इज़ वन ऑफ द वेंडर्स। ये चीज़ क्या है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड आई लव द पैकिंग बाय द वे। ये एम्बोस किया हुआ है इन्होंने मेरे लिए, किरण खान। अब मुझे किसी को ईदी देनी है, पैसे देने हैं, या कोई बर्थडे का गिफ्ट देना है, या कोई लव लेटर देना है, तो मैं इसमें रैप करके अच्छे से दे सकती हूँ। और ये वो चीज़ें हैं जो आप भी अपने मुख्तलिफ एनवलप्स में एम्बोस करवा सकते हैं। उनके पास आई एम श्योर बहुत सारी वैरायटी होगी। तो इस तरह की चीज़ें अगर देखनी है, वंस अगेन 28 एंड 29 को आपने हैबिट सिटी पहुँच जाना है 5 ऑनवर्ड्स। हाँ जी वकार साहब बताइए। अच्छा, कैंडल मेकिंग प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसमें डिपेंड करता है आप कौन सी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं। मेनली जो हम यूज़ कर रहे हैं स्पेशली फॉर सेंटेड कैंडल, आपको सॉय एंड बी वैक्स यूज़ करनी होती ठीक है, मैं है। ज़रा ये देखूं, बिल्कुल, ये है। ये सॉय बीन के ऑयल से बनती है और ये बी हनी कॉम के जो उससे बनती है। अच्छा, और इसमें स्मेल कुछ भी नहीं होती है? इसमें कोई स्मेल और ये वाइट ही कलर की आती है? जो आपका बी वैक्स है उसके अंदर कुछ ऑयल्स वगैरह डाल के किसी और पर्पस के लिए यूज़ करें, उसको येलो और ब्राउन में भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा। फॉर कैंडल इट शुड बी वाइट, क्योंकि अगर ठीक किसी ने इसमें कलर ऐड करना है कि अगर पिंक ब्लू कलर की कैंडल बनानी तो ऐड कर सकते हैं। अच्छा। अब अगर वो कलर वाली होती तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है। सही, तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ये कि अब एक प्रॉपर फार्मूला होता है जिसके अंदर आपने कभी भी सॉय स्पिन सेट के सॉय वैक्स को आपने खुद ऑन इट्स ऑन यूज़ नहीं करना होता, आपको ठीक है। वी वैक्स मिलाना ज़रूरी है। उससे अच्छा। फ़ायदा क्या होता है, एक तो कि आपकी कैंडल थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनती है, अच्छा, ठीक और है। आपका उसका जो मेल्ट पूल है जो प्रॉपर अचीव करना हो तो प्रॉपर अचीव होता है। ज़्यादा लंबा भी चलती है? बिल्कुल ऐसे ही वरना है। तो ऐसे ख़त्म हो जाती है, इतनी महंगी महंगी कैंडल्स हैं भाई। ऐसे ही है, लेकिन तो एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है कि इतने आवर्स तो चलती ही चलती है, तो सही फिर है। इसके हिसाब से हम अपना यूज़ करते हैं। तो द बेस्ट रेशियो इज 80 to 20। 80 आपका होना चाहिए आपका ठीक सॉय है, वैक्स। ये आप रख लें। हाँ एग्जैक्टली। नाप तो फिर कर मैंने लें। इसके अंदर इसको इस तरीके से हम यूज़ करते हैं कि अब जस्ट 80-20 का रेशियो हमको 70 ग्राम्स ऑफ जो मेरा फार्मूला सही सेट है है। अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, ओके, तो उसके ऊपर आपको ये करना होता है। आप ये मिक्सिंग कर लीजिए। बिल्कुल। आपकी सबसे फेवरेट फ्रेग्रेंस कौन सी है अपनी कैंडल्स की? मेरी सबसे फेवरेट है वो एप्पल नटमेग है। I Apple love it। nutmeg है। उसमें स्पाइस का भी Wow, कुछ फैक्टर है, उसमें एप्पल स्मेल भी है, सो मोर ऑफ अ विंटर सॉर्ट ऑफ ठीक है। स्मेल, सो आई दिस इज माय फेवरेट। अच्छा, और कैंडल्स की प्राइस भी ज़रा हम पूछेंगे, क्या रेंज है इनकी, कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक है, और साइजेस भी होते हैं मुख्तलिफ, बिल्कुल और लोगों ने कुछ कस्टमाइज करवानी हो तो वो भी आप ऑर्डर बिल्कुल कस्टमाइजेशन भी होती है, इसके कोई मैसेज टाइप करवाना हो तो मैसेज भी टाइप करके दे अच्छा, सकते हैं, अच्छा। तो उसके लिए। और प्राइजेस का ये रेंज है कि अभी वैसे आई एम सेलिंग इट फॉर 1500 रुपीज़ फॉर ठीक दिस है, साइज, ठीक बट है। फॉर दिस एग्जीबिशन इसकी ये प्रमोशन हमने निकाली है, तो आई विल बी सेलिंग विद 1000 रुपीज़ ओनली। ज़बरदस्त भाई, ये ख़ास बात होती है ऐसे इवेंट्स की कि जब इस तरह के वेंडर्स आते हैं ना, तो उनकी बस ये कोशिश होती है कि लोग खाली हाथ ना जाएं और कम से कम प्राइस में और डिस्काउंट्स में जो है वो देने के लिए भी राज़ी होते हैं। मैं भी राज़ी हूँ, ऐसे मैंने भी अच्छी डिस्काउंट लगाई अपनी चीज़ों पे। सो अब ये मुझे अंदाज़ा से कि मैं बनाता आ रहा हूँ, तो मुझे इससे अंदाज़ा, तो मैं 70 ग्राम्स हमने सोया वैक्स लिए और 20 ग्राम हमने बी वैक्स लिए, ठीक और उसको जब हम पूरा मिक्स करके इसके अंदर, क्योंकि डबल बॉयलर करेंगे इसको, आप कभी भी डायरेक्ट इसको मेल्ट नहीं करेंगे, सही है। जस्ट लाइक चॉकलेट, क्योंकि चॉकलेट आप मेल्ट करते हो डबल बॉयल में कर रहे होते हैं। ठीक सो है। इसको हम इस तरह आराम से इसके अंदर डाल पानी देंगे। नीचे गर्म है बिल्कुल। और ऊपर हमने पैन में डाला हुआ है, बिल्कुल ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट मेल्ट हो जाएगी, और जब तक ये
मेल्ट हो रही है तब तक हम लोग बता दें कि इसके अंदर विक वगैरह कैसे डलती है। विक्स क्योंकि हम नॉर्मली ये स्टिकर यूज़ कर रहे होते हैं, ये सस्टेनर साथ में लगे होते हैं, तो इसके साथ हम इसका ये स्टिकर निकाल सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। बिल्कुल ये अवेलेबल है, आराम से मिल जाती हैं आपको। और इनफैक्ट ये ऑनलाइन चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप उसको ऑर्डर करके आप ये कैंडल विक बोलेंगे तो फिर आपको सर्च करेंगे। और विक में भी डिफरेंट टाइप्स आ रही होती हैं आजकल, क्योंकि अब वो ये है कि आपको क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनानी पड़ती है, तो आपको विक भी वैसी यूज़ करनी जो कि ब्लैक स्मोक ना जनरेट कर रही हो। सो वैसे तो हम लेबल बाद में लगाते हैं, क्योंकि लेकिन अभी आग भी इसीलिए लगा दी कि हम उसको फाइनल प्रोडक्ट दिखानी है। ठीक है, तो फिर ये इसको हम बीच में इस तरीके से डाल देंगे और ये इस तरह स्टक हो जाएगी। ओके सही, ये चिपक गई। गई। अब ये जैसे मेल्ट होगा तो आप ये मेल्ट होने के बाद इसमें फ्रेग्रेंस डालेंगे। फ्रेग्रेंस इसमें 7 ml डलती है, क्योंकि वो आपको एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि आपकी 6 to 7% ऑफ और टोटल वेट ऑफ कैंडल। आज कौन सी लेकर आए हो फ्रेग्रेंस? ये मेरी वही वाली फेवरेट है, एप्पल वाली। जरा सूंघते हैं, वैसे ही सूंघे तो बहुत स्ट्रांग होगी है ना? स्ट्रांग थोड़ी होगी बट इट्स ओके फाइन, कोई ऐसा अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम वैसे कैंडल बनाना देख रही हूँ। है बहुत मज़े की है, बहुत ज़्यादा मज़े की है। आई एम श्योर यू विल लाइक इट। वाओ, रियली नाइस। अच्छा, ये मेल्ट होती है, बेशक आप इसमें डालिए। मैं ज़रा मुर्तज़ा से पूछ रही, मुर्तज़ा वहाँ और क्या क्या चीज़ें हैं? कपड़े वगैरह भी होते हैं, लोग क्या क्या वेंडर्स आ रहे हैं इस बार आपके? फूड में तो और बहुत सारी वैरायटीज़ है। एक हॉट पॉट है, फिर उसके अलावा हमारे पास बन कबाब है, देसी फूड है सारा, और उसके अलावा हमारे पास कॉर्न डॉग्स है, विंग्स है, चिकन विंग्स है, तो और बहुत सारी वैरायटी है। बाकी आप आए तो आपको और पता चले। उसके अलावा शॉपिंग के अंदर ज्वेलरी है, कपड़े है, और भी जैसे एनवेलप्स है, और भी बहुत ऐसे क्रिएटिव एंड यूनिक वेंडर्स हैं हमारे पास। ठीक है। तो उसके अलावा एक्टिविटीज़ है, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ है, पेंटिंग की एक्टिविटीज़ है, वो हर एज के बच्चे कर सकते हैं पेंटिंग की एक्टिविटीज़ जी, और बड़े भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको जो पसंद है आप अपना पॉट पेंट कर सकते हैं, अपना मनी बैंक पेंट कर सकते हैं, अपना कैनवस पेंट कर सकते हैं। सारे स्टॉल्स बिक गए? यस अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कुछ तो रह गए तो लोगों ने अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि अगले इवेंट के भी स्टॉल्स शुरू हो गए। ओए माशाल्लाह, ये अगला इवेंट अभी से बुक हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिलहाल ऐसी सिचुएशन मैंने भी कोई 2 महीने पहले ही इनसे बुकिंग करवा ली थी। अच्छा जी, वैसे अगर आपने भी कोई स्टॉल लगाना हो, कोई एग्जीबिशन करना हो, अपने ब्रांड को प्रमोट करना हो, इनसे आप कैसे रब्ता कर सकते हैं? स्टॉल्स के क्या चार्जेस होते हैं, ये सब हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं। वकार ने इतनी कोई ज़बरदस्त कैंडल बनाई है, यहाँ पर हमने बना के रख दी है, और जो खुशबू आ रही है वो एप्पल एंड नटमैग ये इसकी स्मेल है। और अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो प्लीज़ बुस्तान कैंडल्स इंस्टा पर आपको इनका सारा पेज मिल जाएगा। नहीं तो आ जाइए हैबिट सिटी में 28 और 29 सितंबर को 5 ऑनवर्ड्स आपको ये एग्जीबिशन, ये इवेंट पूरा एंजॉय करने को मिलेगा। अच्छा जी, अब किचन में हम ले आए हैं कबीर को, और कबीर जो है वो हॉट पॉट पाकिस्तान से आज आए हैं और ये भी शोकेस कर रहे हैं हॉट पॉट पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉट पॉट्स को इसी इवेंट में। आज आप क्या लेकर आए हैं यहाँ पर? ये देखें, ये होता है हॉट पॉट। ठीक है। और ये पानी गर्म होता है इसमें? ये पानी गर्म हो रहा है, और ये एक फ्लेवर है। ये क्या है? आप देख सकें, ये स्पाइसी फ्लेवर है, ये मेन चीज़ है। ये मेन चीज़ है जी, मतलब हर हॉट पॉट पे ये मेन चीज़ है? ये मेन चीज़ है। अच्छा, ये टेस्ट इसमें। ओके, टेस्ट ठीक है। और ये कुछ आपका अपना ही है भाई, इसकी रेसिपी हम नहीं दे सकते अभी, है ना? जी बिल्कुल, जरा हम आप इसको देखें, इसकी स्मेल करें। हाँ, ठीक है। चाइनीज़ अब बाकी जो हॉट पॉट्स हैं वो जो है वो चाइनीज़ पेस्ट और चाइनीज़ मसालों पे बेस्ड है। ठीक है, ये सारी चॉइसेस होती हैं, ये सारी चॉइसेस आप। ठीक है, इसमें ये ज़रा खोले ना, खोल के दिखाएं ना ज़रा। इसमें ये पोटैटो भी है और मशरूम्स भी हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जी। इसको ये कितनी देर में बन जाता है हॉट पॉट? ये मे बी आप 7 मिनट्स में प्रॉपर कुक हो जाता है। अच्छा, और कुछ नूडल्स वगैरह भी आप लोग डालते हैं इसमें? जी, नूडल्स भी डालते हैं। नूडल्स भी डालते हैं, और ये एक ही सर्व होता है और मुख्तलिफ बोल्स दे दिए जाते हैं लोगों को। ठीक है, कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा। वैसे मैं कोई ख़ास लवर नहीं हूँ हॉट पॉट की। एक चाइनीज़ में पहुंच गई मैं ऊपर ना दोस्तों के साथ, तो पता चला कि वो हॉट पॉट है। मैंने कहा ओह, मैं तो खाती ही नहीं। वो एक्चुअली वो फर्स्ट हॉट पॉट था अच्छा, कराची पाकिस्तान में। अच्छा, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो आप अभी रेडी कर रहे हैं जी, इसको? वो बस बॉयल हो जाए पानी, स्टोव वो लेकर आ रहे हैं। सही है। बाय द वे, मैं ज़रा लोगों को बताना चाहूँगी, आज आप लोगों के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं, और ये गिफ्ट हैम्पर्स दे रहे हैं दी इनोवेटर्स कराची की तरफ से। आपके लिए तोहफे हैं, स्टोन एंड क्ले बाय मरियम की तरफ से तोहफे हैं, एंड रोड मैप्स की तरफ से आपके लिए तोहफे हैं।
और आज मैं ज़रा ड्रेस भी थोड़ा सा शो ऑफ करना चाहूँगी। ये ब्रांड 57 ने मुझे दिया है, ये जो इनकी डेनिम शर्ट आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी के साथ। तो आप लोग भी ज़रा ऑनलाइन जाइए, ब्रांड 57 की वेबसाइट विज़िट कीजिए, कुछ अपने लिए भी ख़रीदारी कीजिए और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनके, बहुत ही कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल प्राइसेस हैं। ऑनलाइन से वैसे ये फ़ायदा ज़रूर है कि हमें बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स और अपनी अफोर्डेबिलिटी में पता चल गए हैं कि भाई ये चीज़ें भी मिल रही हैं और लोगों को अलग बिजनेस मिल रहा है, लोग अपना वो कमा रहे हैं। आपका किसी आउटलेट पे भी रखवा रहे हैं आप वकार, या सिर्फ आपका ऑनलाइन? अभी ऑनलाइन इतना अच्छा चल रहा है, मुझे आउटलेट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है और बात है। एग्जीबिशन में माशाल्लाह से अच्छा रिस्पांस आ जाता है। आई एम थिंकिंग टू कीप इट ऑन स्टोर्स, बट ये कि वो फ्यूचर में प्लान्स है। अभी मेरा सिर्फ ऑनलाइन ही वेबसाइट और हमारे अच्छा, वो सोशल सारा मीडिया के थ्रू वो सारा कुछ चल रहा है। अच्छा जी, अब मुझे ये ज़रा बताइए जब तक कि वो गर्म हो रहा है, मुर्तज़ा, अगर किसी ने आगे इन फ्यूचर आपसे रब्ता करना है और अपने प्रोडक्ट्स, अपने ब्रांड्स को शोकेस करना है, कैसे रब्ता कर सकते हैं आपके साथ? बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। नीचे हमारा इनोवेटर्स का इंस्टाग्राम अकाउंट भी आ रहा होगा, हमारे नंबर्स भी आ रहे होंगे। आप अपडेटेड रहे हमारे साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पे, उस पे सारी अपडेट्स आती है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर नंबर्स एज वेल, आप सेव कर लें अपने पास। हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और फिर आप हमें कॉन्टैक्ट, हमारे वेंडर फॉर्म्स आते हैं, हम आपको भेज देंगे, वो आप फिल आउट करें, हम आपका ब्रांड रिव्यू करेंगे और जैसे एज सून एज आपका ब्रांड रिव्यू हो जाएगा आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। ठीक है। और उस कंफर्मेशन मैसेज में सारी डिटेल्स होंगी इवेंट की, आपके स्टॉल की, पेमेंट डिटेल्स होंगी, आप पेमेंट करें एंड देन यू आर डन। अच्छा, पेमेंट आपके स्टॉल्स की रेंज क्या है, मतलब क्योंकि डिफरेंट उसमें हो, जगह का हिसाब से डिपेंड करता होगा ना? सो हमारे पास 2 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। उसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी हमारी होती है आपकी सिंगल स्टॉल, उसके अंदर 5x6 की स्पेस होती है, एक टेबल होती है और 2 चेयर्स होती हैं। अच्छा। और एक सेकंड कैटेगरी होती है डबल स्टॉल की, उसके अंदर एग्जैक्टली डबल चीज़ें होती है इसकी, लाइक 2 टेबल्स होती है और 4 चेयर्स होती है। अच्छा, 4 चेयर्स, मतलब वो 4 लोग बैठ या सकते हैं। एग्जैक्टली, तो 10x6 उसकी पूरी जगह बनती है। ठीक है। सही है। फिर इसके अलावा आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप 1 दिन के लिए कर लें, 2 दिन के लिए कर लें। सही है। ना, या तो आपको सिर्फ सैटरडे आ जाए या सिर्फ संडे आ जाए या दोनों दिन के लिए कर लें। अच्छा। तो ये मतलब लाइक हम फ्लेक्सिबल रखते हैं वेंडर्स अगर को। 1 दिन के लिए है और सिंगल है, जैसे एक छोटा बस स्टॉल किसी ने लगाना है, वो उसकी रेंज क्या है? वो कोई जगह पे डिपेंड भी करता है या एक सिंपल? नहीं, वो तो एक सिंपल आप स्टॉल परचेज करें, फिर हम उसका जब मैप बनाते हैं तो उसके अंदर हम वो उनको एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा, प्राइस थोड़ी सी नेगोशिएबल होती है या आपकी फिक्स्ड? नहीं, हम बिल्कुल कर देते हैं हमारे क्योंकि ऑब्वियसली ब्रांड्स जो आते हैं ऑनलाइन होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं काफ़ी नए, तो उनके लिए उनकी अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम बिल्कुल प्राइसेस नेगोशिएट वो करवाते हैं, तो हम कम करते हैं। स्टार्टिंग क्या है ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि अच्छा ये इनका एक स्टार्टिंग? अच्छा, इस बार स्टार्टिंग हमारा है 12,150 से स्टार्ट हुआ था हमारा। अच्छा, मैंने तो सुना इससे बहुत महंगे स्टॉल्स मिलते हैं, 20-25 हज़ार के। 25,000 के, हाँ एग्जैक्टली होते हैं वो। डिफेंस में कुछ अगर इवेंट्स होते हैं तो उनके होते हैं। हमारे यहाँ पे मतलब यही कोशिश होती है कि अफोर्डेबल होना, ताकि जो ऑब्वियसली ऑनलाइन बिजनेस होती हैं उनकी इतनी तो इनकम नहीं होती कि वो लोग इतने वो कर सके, फिर उनको ऑब्वियसली कॉस्ट भी कवर करनी होती है थ्रू देयर प्रॉफिट्स। तो कोशिश यही होती है कि जितना कम में कम उनको दे सके और फ़ायदा उनका हो सके। इस इवेंट में आप वहीं पर मौजूद होंगे? आप जी, ऑफ कोर्स, मैं तो सुबह से रात तक वहीं पे होऊंगा। मरियम अपने उसका भी स्टॉल लगा रही है जो क्ले ज्वेलरी बनाती? नहीं, वो मेरे ख्याल से नहीं लगा रही है क्योंकि टाइम बिल्कुल होता नहीं है। वेंडर्स में इतने मसरूफ होते हैं, फिर सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स वगैरह आते हैं तो सबसे मिलना वगैरह होता है। अच्छा खासा हैसल वाला काम है, क्योंकि मैंने एक एग्जीबिशन कर चुकी हूँ। चीज़ें ले जाना गाड़ी में भर के, फिर गाड़ी के वहाँ निकालना और फिर सजाना, मतलब वो आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं भाई। बाद में पता चलता है जब व्हेन यू आर पार्ट ऑफ समथिंग, फिर पता चलता है कि, और ये लोग जो ऑर्गेनाइजर्स की टीम होती है ना, बहुत हेक्टिक होती है, मुसलसल ऑन द गो पर। सबसे मुश्किल पार्ट इवेंट डे ही होता है। इवेंट डे सब मतलब नॉर्मल होता है, लेकिन इवेंट डे सबसे मुश्किल पार्ट होता है। बस जी। अच्छा, मैं ज़रा आती हूँ अपना कबीर की तरफ। जी, आपने कर लिया कुछ? गर्म हो गया जी। अच्छा, ये यहीं पर ही आग जलती रहती है, ठीक है, और ये खाना गर्म रहता है जी। ये इसका ख़ास हॉट पॉट। अब ये देखें, ये जो फ्लेवर है, ठीक है, इसकी लाइफ 1 मंथ है। 1 मंथ है जी, ये आप इसको स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ये मुझे जो काफ़ी आपने लोग बनाया जो है ऑर्डर्स करते हैं, इस्लामाबाद भी मंगवाते हैं। अच्छा, ये आप ऑर्डर्स पे भी देते हैं कि ये मैं बना के दे देता हूँ? जी, वो आप मुझसे अगर 5 ऑर्डर का स्पाइस अगर ऑर्डर करेंगे तो फिर मैं आपको, तो आपको अगर कोई व्यूअर ऑर्डर करना चाहे कि भाई हमें ये, इंस्टाग्राम पेज है दी हॉट पॉट ऑफ पाकिस्तान के नाम से, हॉट पॉट पाकिस्तान के नाम से इंस्टा पर इनसे रब्ता कर लें और ऑर्डर कर सकते हैं। और ये फ्लेवर है, पानी आपका बॉयल हो जाए, ठीक उसके है, बाद जो है कितने चमचे डलते हैं? या आप इसके बस 2 जो ना टीस्पून ऐड कर सकते हैं। ये 2 बंदे खा सकते हैं, एक बंदा? एक का ही होगा, डिपेंड ये तो छोटा है। वेजीज और आपके नूडल्स
ठीक है ये तो मैं पूरा खा सकती हूँ। जी, ये सिंगल पर्सन्स के लिए, लेकिन 2% शेयरिंग भी है। लाइक आपने एक राउंड बनाया, अच्छा, ठीक है। एक राउंड पहले कुक किया, हाँ। ठीक है, फिर उसको 2 बॉल्स में जो है ना आपने निकाल लिया। ओके ओके, जो इस आपके तरीके साथ से। एक उसके लिए और एक अपने लिए। अभी जो चीज़ें डालनी है ना आप ज़रा बता जी, दें। बिल्कुल। ये डाला और हॉट पॉट फटाफट तैयार करते हैं मज़े का। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। और ये कितने प्राइस क्या है इनकी? 1000 आपने कहा? नहीं, वो तो आपने कैंडल का बताया था। नहीं, ये कितने तक का होता है? ये बेसिकली जो महंगा है, होता है वैसे ये काफ़ी जो है एक्सपेंसिव है। 4 to 5000 या पर पर्सन है ना, इतना पड़ता है। अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं, सही है, हाँ। ठीक है, तो आपको मे बी 4500 या समथिंग एल्स। अच्छा, इसके लिए भी ना टेस्ट डेवलप होना ज़रूरी है। टेस्ट बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम बहुत जैसे आम लोग जाएंगे, हम कहेंगे नहीं, सोचा तो हम चाइनीज़ चले जाए ना, लेकिन जैसे सुशी वालों के लिए ना एक टेस्ट खास होता है, तो जिनका टेस्ट डेवलप है वही सुशी को एंजॉय करते हैं, फिर वो नहीं देखते कि कितना महंगा है। सेम। ठीक है जी, ये आपने फुल स्पाइसी जी बना दिया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपने डाली? ये इसको कुक करना है हमने जी, इसको कुक करना है। ठीक है। 4 to 5 मिनट्स ये बॉईल होने में मतलब लेगा। और क्या क्या डालेंगे आप इसमें? स्वीट कॉर्न है, ठीक है, पोटैटो है, ब्रोकली है, सॉसेजेस एंड चिकन, ओके। ठीक है, एंड चटाकी मशरूम। ये चटाकी मशरूम मोस्ट रनिंग होती है, हाँ, अच्छा, ठीक है, सही और है। डम्पलिंग्स हैं। ये सब आप एक ही में डालेंगे? जी। और इस हॉट पॉट का नाम क्या है? ये तो सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे आप? इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, वेजेस तो बहुत तरह तरह की है। इसका कोई खास नाम है? नहीं, ये इसका वाले कोई नाम नहीं है। अच्छा, वैसे हॉट पॉट में वैरायटी नहीं, बस एक choice है। इसकी चॉइस होती है कि आप प्रोटीन, सबसे पहले अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं किसी हॉट पॉट के, तो आपने सबसे पहले जो है वो अपना स्पाइस लेवल सेलेक्ट करना होता है। अच्छा, वो 3 ठीक है। स्टेप्स या वाला mild, है, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद आप सही कह लें 70% जो है ना मीडियम, ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना आप स्पाइसी आता है, वो एक्सट्रीमली होता है। सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कबीर, आप जो ये पार्ट ले रहे हैं इस इवेंट में, आप ये सारी चीज़ें लेकर जाएंगे और वहाँ पर एक्चुअली डिस्काउंट दे रहे हैं आप हॉट पॉट पे भी? जी बिल्कुल, मेरा 2000 का जो है ना कस्टमाइज बॉल है। अच्छा, ठीक है, जिसमें ये सब चीज़ें ऐड होती है और आप ऑन डिमांड, कस्टमाइज मतलब ऑन डिमांड पहले कर चुके हैं किसी इवेंट में इस तरीके से एग्जीबिशन किया है? जी किया, और लोग आते हैं हॉट लोग पॉट आते खाते हैं, हैं बहुत रेडीमेड बॉल होता है, उनके सामने कुक हो रहा होता है और वो जो है गरम। ये करते हैं और वो बॉल लेते वहीं खाना शुरू करते हैं। ये देखें, लोगों को वहाँ पर एंजॉय करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मुर्तज़ा जैसे लोग जो है ना वो बड़ा प्लानिंग करते हैं कि लोग आएँ, खाएं, थकें, फिर कुछ मीठा खाएं, एनर्जी गेन करें, फिर घूमें फिरें, सब कुछ करें। खैर, एनीवेज, इसको आप थोड़ी देर पका के ये सारी चीज़ें डाल के रेडी कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर थैंक यू करना चाहूँगी। हमारे मेहमान अभी तीनों जा रहे हैं? अभी हैं, ठीक है जी, अभी हैं। अभी मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आज हमारे शो पे बाकायदा कुकिंग जो एज़ यूजुअल होती है वो भी होगी, और एक होम शेफ़ हैं जो आज आके कोई मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपसे शेयर करेंगी। ठहर के अभी एक ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं। अजय जी, वेलकम बैक। ये मसाला जो आपने जितने चमचे डाले थे वो अच्छे से बॉईल हो गया। अब जो चीज़ें डालनी है ना, फटाफट डाल के ज़रा हॉट पॉट रेडी कर देते हैं। आपको पसंद है खुद खाना? है बहुत खाते हैं, क्रेविंग होती है, ओह, ठीक है, इसकी एक आदत हो गई एडिक्शन है इनको। हॉट पॉट की। लिटरली आप किसी से भी पूछें, वो देखें, वो आपको वीक में 2 बार जो है ना वो हॉट पॉट ज़रूर चेक इन करेगा किसी भी रेस्टोरेंट में। अच्छा, जहाँ हॉट पॉट वाले रेस्टोरेंट है ना, वो इतना शोर हो रहा होता है उनमें, पता नहीं बहुत, लोग इतनी बहुत, बातें कर रहे होते हैं हॉट पॉट के बहुत। सामने। अच्छा जी, चिकन गई, ये चिकन, ठीक है, 2-3 पीस चिकन के। ठीक है ऐसा लग रहा है वो मिर्चों वाला फ्यूम्स आ रहा है। जी, इतनी मिर्चें। आलू, ठीक है, और ये थोड़ा सा और कुक होंगे ताकि आलू और चिकन गल जाए। मैक्सिमम इसका जो टाइम है वो 4 to 5 मिनट्स ठीक इनफ। है, सही है। ब्रोकली, ब्रोकली, ठीक है जी, ठीक है, एंड सॉसेजेस। अब कोई चीज़ नहीं डालनी है तो आप अपनी ना मर्जी डालें, से कर सकते हैं। मर्जी से। ठीक है जी। तो जी, ये हॉट पॉट पाकिस्तान का हॉट पॉट खाना है, तो हैबिट सिटी ये कराची में, स्वीट कॉर्न है, स्लाइड्स कॉर्न, ठीक है, हाँ जी, हैबिट सिटी कराची में एग्जीबिशन इवेंट हो रहा है, कार्निवल फेस्टिवल हो रहा है। आप बस डालते रहिए, हम तो बस देखेंगे और देखेंगे ही। 28 और 29 को आप दोनों दिन हैं? जी दोनों दिन हैं।
ठीक है। और ये मोमोज, ये मोमोज हैं, ये होममेड है। अच्छा ये भी खासा हम देखिए खुद क्वांटिटी बढ़ जो है गई। ना अच्छा, ये भी आप खुद बनाते हैं? जी। ठीक है। और इसको जैसे कितनी पूरा देर तक एक- हम कुक करेंगे? 4 to 5 मिनट। 4 to 5 मिनट्स में ये रेडी है। डन है जी। तो ठीक है, हम आप इसको दोबारा लिड कवर कर दें ताकि ये जल्द से जल्द चलें जी। प्रिपेयर हो जाए। कबीर, थैंक यू सो मच। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं आपके ये हॉट पॉट पाकिस्तान में, ये ज़रूर आएंगे हैबिट सिटी में 28 और 29 को, जो वहाँ पर कार्निवल लग रहा है, और ये ज़रूर खाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने का। और मैं साथ में थैंक यू करना चाहूँगी यहाँ पर हमारे बुस्तान कैंडल से। एंड थैंक यू सो मच भाई, आप कैंडल्स लेकर आए, और जो यहाँ पर आपने लाइव बनाई है ये भी छोड़ जाइएगा, कि आई लव कैंडल्स। तो वकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मुर्तज़ा, जाते जाते ज़रा लोगों को बता दें, फिर से रिमाइंड करा दें कि 28-29 को क्या हो रहा है। 28-29 को हैबिट सिटी कराची में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट होने वाला है, जहाँ पे आप यू कैन स्पेंड गुड क्वालिटी टाइम विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली। आप आए, अगेन एक्टिविटीज़ है बहुत सारी, आपको कोई चीज़ें ऑब्वियसली कुछ प्लानिंग होती है, कुछ ख़रीदना होता है, तो आप वहाँ पे ख़रीद सकते हैं। यू कैन एंजॉय गुड फूड, अगेन स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर फ्रेंड्स। नहीं भी खरीदना होता ना तो जेब खाली हो ही जाती है ऐसे एग्जीबिशन में, क्योंकि इतनी अच्छी और अफोर्डेबल चीज़ें हमें मिल रही होती है जो शायद किसी दुकान पे नहीं मिल रही होती है। थैंक यू। टोटली फ्री एंड एंट्रेंस इज़ फ्री, ये तो बहुत ही ज़रूरी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन मुर्तज़ा, आपका भी। और अब मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी जो हमारी आज की स्पेशल जो होम शेफ़ हैं, जो कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आई हैं। सोबिया उमैर हमारे साथ हैं, एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट कुकिंग। है सोबिया? जी, आपको भी बचपन से शौक था? हाँ, मैं काफ़ी अर्ली एज से मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। वेरी गुड। एग्जीबिशन कभी लगाया है सोबिया आपने? इस नहीं, तरह से अब प्लान पार्टिसिपेट कर किया? रहे हैं हाँ। क्योंकि आगे जो लॉन्चिंग हो रही है हमारी अच्छा। प्रोडक्ट्स की, तो इसलिए इंशाल्लाह फिर हम भी ज़रूर ओके, करेंगे। क्या कोई नाम वाम आपने सोचा है ब्रांड का? नहीं, हमारा ब्रांड लॉन्च हो चुका है। अच्छा। बेरिट स्विस नेचुरल्स के नाम से अच्छा। है, जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस और स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, और ये जी। खाने का भी नहीं है? नहीं cooking का नहीं, कुकिंग का ओके। नहीं है। फिर वो तो हम- आपको भी पार्ट ऑफ यू नो हाँ जी, मैं यही अभी मैंने सुना, तो आगे मैं के लिए। इंशाल्लाह आगे के लिए बुकिंग कराऊंगी मैं इंशाल्लाह। अभी से बुकिंग जो है वो इन लोगों की जा रही है, और आगे के भी स्टॉल्स जो है वो पूरे बुक हो गए। आ जाइए सोबिया, आप अपना ज़रा किचन संभालें। जी। आज क्या सीख रहे हैं आप? आ जाइए। कबीर, आप बैठिए, तशरीफ़ रखिए, आपकी चीज़ें यहीं पर ही रखिए। इसको जब बंद करना हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा, अच्छा? बोलिएगा नहीं। हाँ जी सोबिया, हम क्या आज सीख रहे हैं हम आपसे? बना रहे हैं बर्मा चावल। ओह, ये एक मेमन डिश है, तो हम बनाते रहते हैं, तो मैंने बोला आज चलेंगे ट्राई करते हैं। वेरी गुड। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें अलग अलग चीज़ों की लेयर्स होती हैं। तो इसमें सालन होता है बीफ का, फिर टोमेटो का अलग सालन होता है, और अब जैसे मंदी जैसे राइस होते हैं यखनी वाले, तो वो फिर लेयर्स लगती हैं उसकी। तो वो काफ़ी लंबी डिश है। तो फिर अभी से शुरू हो अभी से जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। अभी से शुरू हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ आप मेरे हाल से बॉईल करके ले हाँ आई? जी, मैं बीफ करके ले आई क्योंकि फिर टाइम कम होता है। सही है। और सोबिया जो है वो फर्स्ट टाइम आ रही है ना लाइवली वीकेंड्स में? जी, फर्स्ट टाइम है। ठीक है। बेरिट स्विस नेचुरल्स। जी, बेरिट स्विस नेचुरल्स। ठीक है, आपके स्किन के प्रोडक्ट्स होते हैं? जी। ओके, अच्छा है ना। मेरे शो पे तो अब ऐसा लग रहा है सारे ऑनलाइन वाले जो है ना वो आते हैं, कोई कुकिंग की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, और सबसे मिलके ना बड़ी खुशी होती है कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं लोग, खाली नहीं बैठे, वैसे बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, ये अभी हम बना रहे हैं इसकी वन ऑफ द लेयर्स। हाँ जी, ये पहले हम बीफ का सालन बना लेंगे इसके ठीक लिए। है। तो प्याज, आप भी मेमन कम्युनिटी से? जी, मैं मेमन आपके तो बहुत ही ये कोई बनती होगी। हाँ जी, बर्मा हाँ, चा- बर्मा राइस। चावल बनते हैं, खौसा बनता है, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें बनती हैं। ठीक है। हाँ जी कबीर, देख लें, आ जाए कर दें। आपको बिठाया है इसीलिए ताकि आप अपनी हॉट पॉट पसंद है सोबिया? नहीं, नहीं ना, बहुत कम लोगों को। ट्राई करें, मैं सबको कहूँगा कि ट्राई करें एक ब्रेक बार। में करेंगे, देखिए अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं क्या बोलूँगी, ऐसा ना हो खांसी हो जाए। नहीं ये बिल्कुल वो नहीं है आप। अच्छा, लोग डरते हैं कि ये मैं मतलब इतना स्पाइस कैसे खा लूँगा, लेकिन ये स्पाइस डरा दिया आपने कह के कि इतना फ्लेवर है, ये जस्ट फ्लेवर है। ठीक है, चखे सोबिया, चखे फ्लेवर है, ट्राई करें। ये लो, ट्राई करो। गेस्ट को पहले ट्राई करवा दिया, उसका रिएक्शन देखते। जब तक प्याज हो रही है हाँ, हमारे पास टाइम है।
अच्छा, नमक वमक सब इसी में है, सब कुछ इसी में है। कुछ नहीं डाला ना इस आपने मसाले मुझे एक सवाल नहीं पूछा कि मैंने बहुत से यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं हाँ। जिनका नाम तरह तरह से लाइक हुगो, वैंग वैंग, चाइनीज़ ही नाम है। अब मैंने दी हॉटपॉट पाकिस्तान नाम क्यों रखा? हाँ। वो इसलिए रखा क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले बताया कि इसमें जो फ्लेवर है वो पाकिस्तानी लोकल मसालों पे और चाइनीज़ मसालों पे बेस्ड है। ठीक है, चखूँ ना? जी जी बिल्कुल। इसका ये बहुत सूप हल्का सा चखूँगी, पहले हल्का से ही चखूँ। चलो चलो, बिस्मिल्लाह करो। दोनों को साथ मिर्ची लगेंगी तो ब्रेक लेंगे। नहीं नहीं, डोंट वरी। अच्छा, ये बिल्कुल वैसा नहीं है कि मतलब आपका सीना जलेगा, ठीक है, कुछ होगा। बहुत स्पाइसी है ना, सॉल्टी अब है, लोग डरते हैं कि spicy हम है। ये खा लेंगे तो हमें मतलब वैसे प्रॉब्लम अच्छा हो है, जाएगी। बुरा नहीं है। टेस्ट अभी तो जो अच्छा, धनिया चीज़ें वनिया हैं भी डलता है इसमें, है ना? जी, धनिया धनिया की भी आ रही है अपने पाकिस्तानी मसाले की। जी अच्छा बिल्कुल। अच्छा है। और वो जो चाइनीज़ आए थे, क्या वो भी ऐसे ही बनाते हैं या दूसरा वो flavor? वो जो है वो हमारे पाकिस्तानी लोकल मसाले ऐड नहीं करते, वो मेरी एक अपनी जो है ना इसमें एडिशन। अच्छा, ये है यखनी, मिर्चों वाली यखनी, है ना? आप ये मिर्चों easy- वाली यखनी easy जो बोलते हैं। उसी तरीके का फ्लेवर है, यखनी का अपना फ्लेवर आ रहा है और सारी सब्जियों का। अच्छा, और हेल्दी है बाय द वे। हेल्दी ये ये healthy है। न्यूट्रिशन डाइट पे जो होता है हाँ, वो भी वो इजीली खा सकते हैं क्योंकि इसमें enjoy लाइक करते हैं। प्रोटीन्स हैं और इजीली सब जो है खाते हैं। खैर, बस अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं कि शायद मैं जाकर रेस्टोरेंट में खाऊं। नहीं है, फ्लेवर मज़ेदार। जो जिनको शौक है ना, उनका ये फ्लेवर उनको बड़ा मज़ेदार लगेगा। खैर, एनीवेज, आपने पहले कभी ट्राई किया? कभी भी नहीं लाइफ में, इसीलिए फर्स्ट टाइम किया। आप 2 बार खा लें, आप तीसरी बार जो है ना खुद क्रेविंग होगी कि मुझे ये खाना है। बस 2 बार खाएं। बस सही है, और- एक बार आज खा लेती हूँ, एक बार मैं हैबिट सिटी में खा लूँगी और फिर क्रेविंग होगी। ठीक है जी, फिलहाल तो हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे। सोबिया, मुझे बता दें, इसमें आपने कुछ इसमें ऐड करना बस है? बीफ ऐड करूँगी और सारे मसाले ऐड इसको करके और मज़ीद ब्राउन करना? बस नहीं, ये हो गया है। आप करना या कर दो ऐड जल्दी से, अच्छा, सही है। ताकि हम देख लें एक दफ़ा। ठीक है, हम इसमें Beef? डालेंगे बीफ। बॉइल्ड है और श्रेडेड है। जी नहीं, श्रेडेड नहीं है, बोटी है, बोटी। छोटी है। ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर हम सारे मसाले डालेंगे। ठीक है, लहसुन अदरक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। ठीक है, और रेड चिली लाल मिर्चें, जी, और हल्दी, धनिया पाउडर, ठीक है, ज़ीरा, ठीक है, और नमक सही है। थोड़ा कम डालेंगे। ठीक है। हाँ, फिर वो बात है। हाँ जी, और हम टमाटर डाल देंगे। ठीक है। और गरम मसाला हम बाद में थोड़ा भूनने के बाद डालेंगे। अच्छा, सही ठीक है, बस हम इसे भूनेंगे अब। चलें जी, यहाँ पर भुनाई करते हैं और ब्रेक लेते हैं और फिर वापस। ये बंद करना है कर। आजा जी, वेलकम बैक। आज मैं आपको बता दूं, ये जो आप डेनिम की शर्ट देख रहे हैं, बटन डाउन लॉन्ग शर्ट विद एम्ब्रॉयडरी, ये है जी बाय ब्रांड 57 जो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं। आप लोग भी जाकर चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट और अपने लिए भी कुछ अच्छी सी ख़रीदारी कर सकते हैं, बिकॉज दे वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी कंफर्टेबल ड्रेसेस। बहुत अच्छी सी इनकी रेंज है, ऑर्डर कीजिए एंड एन्जॉय वेयरिंग देम। अच्छा जी, सोबिया हमारे साथ यहाँ पर हैं और हम बर्मा चावल, बर्मा राइस नहीं, बर्मा चावल बना रहे हैं। तो हमने क्या किया था, सारे मसाले और बीफ डाल के ये इसमें टमाटर और प्याज को भुनाई करके इसकी एक दफ़ा शक्ल दिखा दें। जी, ये ठीक है, सालन भून रहा है ये। सही तो है। अब मैंने स्लो आंच कर दी है ताकि ये अपनी उस पर भून जाए ना, जैसे ठीक है। गल भी जाए और भून भी जाए। सही है। सारे वो मसाले जो हमारे किचन में नॉर्मल होते हैं, हाँ। हल्दी, लाल मिर्चें, नमक, ज़ीरा और धनिया पाउडर, that's it। सही है, वो डाल के हमने चला दिया। अब दूसरी तरफ हम इसका टोमेटो का सालन बनता है, ठीक है, तो वो बनाएंगे। ओके। इसके लिए हम तेल लेंगे। ये खोल देते हैं, ऊपर से इसका लिड खोल दें। अच्छा, मैं देख रही हूँ राइस भी बॉइल्ड है और नूडल्स भी इसमें आते हैं क्या? जी अच्छा, ये सिंगापुरियन राइस वाले हाँ, ये थोड़ा सिंगापुरियन है, थोड़ा खौसे से, जैसे जो देसी खौसा होता है उससे अच्छा। थोड़ा वो होता है उस तो तरीके ये से। कि- ठीक है जी, ऑयल, इसको हम गरम करेंगे। आलू भी हैं, बिल्कुल नई चीज़ है ये। मेरी लाल मिर्च
लाल मिर्च चाहिए? जी, लाल मिर्च अच्छा, चाहिए। लाल मिर्चें दे दें, लाल मिर्चें पाउडर। ये है टोमेटो, ये टोमेटो प्यूरी है, ठीक है। टोमेटो पेस्ट है, टोमेटो प्यूरी है, या आप घर में कर लें। अच्छा। जैसे टोमेटो प्यूरी घर की बनाते हैं, कोई मसला नहीं है इसके लिए। ठीक है। वैसे बस इसकी ये कि ऑथेंटिक रेसिपी में ये टिन वाली है? नहीं, टिन वाली नहीं है, हम घर पे जैसे बना लेते हैं, वैसे ही बना जैसे लेते हैं, टोमेटो को ब्लेंड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पर ये कि थोड़ा जल्दी हो जाए सही है। और थोड़ा कलर अच्छा हो, तो हाँ, इसलिए कलर इससे अच्छा आता हाँ है। जी। ठीक है, सही है जी। ये हम डाल देंगे ऑयल में। मैं आपको लाल मिर्चें भी दे देती हूँ। सोबिया, कुकिंग वगैरह घर पे आप ही करती हैं? जी, मैं ही घर पे करती हूँ। थोड़ा पानी डालूंगी। हाँ, ताकि वो ठीक है कम ना हो। ये टमाटो सॉस हम बना रहे हैं, टमाटरों का मसाला। जी, ये थोड़ा चटनी जैसा टेस्ट लगता है इसका। ठीक है। और है ना, जैसे अगर आप ये बनाएंगे ना, तो इसका थोड़ा खट्टा फ्लेवर होता है, थोड़ा चाट जैसा फ्लेवर होता है। ये जब कंप्लीट हो जाएगी ना डिश, तो वो आपको ऐसा लगेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी? इसमें भी लाल मिर्च, ठीक है, पेपरिका यूज़ करते हैं, उससे थोड़ा कलर अच्छा हो जाता है। ठीक है। तो अगर आपके पास पेपरिका है, आपके पास लाल मिर्च है, वो आप वेरिएशंस अपने हिसाब से कर सकती हैं। ये धनिया क्या? पाउडर धनिया पाउडर, लाल मिर्चें, धनिया पाउडर और टमाटरों का ज़ीरा पेस्ट है, पिसा हुआ ज़ीरा और हल्दी और हल्दी। नमक। हाँ, नमक भी फिर जाएगा। ठीक है। तो ये इसकी सॉस तैयार हो गई। जी, ये इसकी अच्छा, sauce जो है। आप राइस करोगी उनको भी कुक करोगी? उनको भी जैसे इसी में से थोड़ा सा पार्ट लेके ठीक हम है। 1 कप जितना, हाँ। और पहले इसको भून लेंगे, फिर इसी का पार्ट लेके हम राइस में टॉस राइस करेंगे। में टॉस ओके। करेंगे और राइस को दम लगा देंगे। ठीक है जी। हमारे जितने देखने वाले हैं उन लोगों के लिए जी गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं जो हम आज दे रहे हैं। दी इनोवेटर्स कराची की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, इसके अलावा रोड मैप्स की तरफ से हैं, और स्टोन एंड क्ले बाय मरियम की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं आप लोगों के लिए। तो आज के शो का टाइम तो बिल्कुल ही पता नहीं चला ना, ऐसे निकला। आज गेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा सारे और गेस्ट थे। मज़े मज़े की चीज़ें, आपको कैंडल भी बनाना सिखा दी, हॉट पॉट भी बनाना सिखा दिया, इतना कुछ एग्जीबिशन का भी बता दिया। कल का शो भी हमारा ज़रूर देखिएगा, कल थोड़ा सा हटकर और डिफरेंट शो है। कल हमारा शो जो है वो बेसिकली हम डेडिकेट कर रहे हैं तमाम आरजेस को जो रेडियो पे आप जिनकी आवाज़ सुनते हैं, तो मुख्तलिफ आरजेस को भी हमने इनवाइट किया है। तो कल का एक हमारा स्पेशल शो होगा, ज़रूर देखिएगा। अच्छे से कलर आया है, यहाँ सॉस तैयार हो रही है। बस वो सॉस 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं ये काम टोमेटो करती हूँ ना, पेस्ट चावल है आप तो जी जो बनाने ना वो इसमें हम शुरू कर देते हैं। ठीक है। ऐसा ना हो कि टाइम एकदम से भागे। इसको मैं सेंटर में कर देती हूँ, हल्की आंच भी पकना है ना सॉस को। थैंक यू। चलिए, और यहाँ पर हम राइस भी स्टार्ट कर देते हैं साथ साथ। आई होप कि आ रहा हो। अच्छा जी, अब राइस के लिए हमें क्या चाहिए? राइस के लिए बस हम इसी का मसाला ले लेंगे, ठीक है। राइस के हिसाब से नमक ले लेंगे अच्छा। और चावल इसमें डाल के बस, दम और लगा कुछ भी देंगे। नहीं है, सिंपल बस है। और कुछ भी नहीं। ओके, गरम मसाला डालेंगे हम, ठीक तो है। वो उसमें उसकी खुशबू आ जाएगी। सही है। गरम मसाला। आपको क्या पसंद है सोबिया खाने में? मुझे हॉट पॉट तो हम दोनों को नहीं पसंद वैसे, Hot pot लेकिन मैं आज फर्स्ट टाइम ऐसे चखा है, मैंने कभी भी नहीं चखा था। और मुझे वो कह कर गए हैं, कभी कहने लगे कि आपको मैं कॉम्प्लीमेंट्री 4 दफ़ा देता हूँ, उसके बाद में आपको आदत ना हो जाए ना तो फिर देखिएगा। मैंने कहा भाई ना ही हो आदत, अच्छा है। लेकिन मैंने लोगों को देखा है कि जो लोग खाते हैं वो बहुत शौक से हर खाते हैं। वक्त ही उनका दिल चाह रहा होता है कि हॉट पॉट। और ये बच्चों में ज़्यादा वो है कि ना? बच्चे ज़्यादा शौक से Young खाते जो हैं, teenagers वो उनको हैं ना? ज़्यादा अट्रैक्ट करती हाँ। है ये। शायद या तो कुछ फैशन वाला एक फैशन चीज़ वाला आएगी। फैक्टर है। फैशन वाला फैक्टर है। इसमें हम ये इसी का मिला देंगे। ठीक है। हेल्दी तो खैर है, देखें ना उसमें कोई कार्ब्स ऐसे नहीं थे, रोटी मैदा ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा जी, यही सॉस हमने ली टमाटरों की और इसी में राइस को हम करेंगे बॉइल्ड राइस। और हम इसमें ये डाल देंगे।
ये किसी खास ओकेजन पे बनते हैं आपके यहाँ या मतलब कोई? ये काफ़ी मेहनत वाली डिश होती है, तो लोग कम बनाते हैं, ओकेजनली बनाते हैं, जब जैसे कोई ज़्यादा जैसे सब कोई गेट दावत हो टुगेदर या- हो, दावत अच्छा। हो, तो यानी एक ही डिश बन जाती है, ये काफ़ी होती है ना। जैसे अच्छा, इसके लिए जो बॉयल राइस करें वो हम थोड़ा सा एक कनी छोड़ दें, एक है ना? नहीं छोड़ते हैं, बिरयानी वाला है। बिरयानी वाला। ठीक है, इसके सॉस में थोड़ा सा मंदी स्टाइल एक आ जाएगा ना। हाँ जी, सही है। और आलू भी आपने रखे हैं, वो कब? ये सब ऊपर जाएगा। ओह अच्छा। मेनली डिशेस में ज़्यादा जो होता है ना लवाजमात में, ये लोग बहुत ध्यान देते हैं। हर चीज़, हर डिश के लवाजमात बहुत सारे होते हैं। अरे एक चीज़ बनती है तो उसके साथ चटनी भी चाहिए, अचार भी चाहिए, सब कुछ, दाल के साथ कीमा भी चिप्स चाहिए। तो गार्लिक फ्राई भी चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। ठीक है जी, ये हम इसे दम पे लगा ये दम पे रखे ठीक है। हैं। और ये टोमेटो प्योरी भी रेडी है हमारी। रेडी है, वो बीफ भी ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसको कैसे असेंबल करना है, इस ब्रेक के बाद हम आपको बताते हैं। तो आ जाए जी, वेलकम बैक। तीनों हमारे जो स्टोव्स हैं ना वो इतने बिजी हैं। एक पे सॉस तैयार हो गई है, चावल दम पे रखे हुए हैं, और जो बीफ का हमने सारा जो फिलिंग और मिक्सिंग या जो भी थी वो हमने जो 3 लेयर्स बनानी है। इसको असेंबल कैसे करेंगे ये हम आपको नेक्स्ट ब्रेक में बताएंगे। एक रेसिपी और है जो हम आपको सिखाना चाहेंगे, उसकी असेंबलिंग भी वैसे देखने वाली होगी। ये बर्मा चावल की हाँ जी। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी नूडल्स बाकी है। भी हैं, राइस भी है, और ये देखें हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, चटनी, सॉसेस, ये लाल मिर्चों वाला तेल ये है, चिली ऑयल है, चिली ऑयल। ये घर में जैसे बना लिया है। ओफो, होगी मज़ेदार, जो भी कह लो भाई। अच्छा जी, इसके अब लिए क्या बना रहे हैं हम? न्यूट्री बॉल्स हैं, तो न्यूट्री। ये काफ़ी हेल्दी होते हैं, डाइट में भी काम आते हैं। हम ठीक है। रोज़ का एक बॉल खा लेते हैं तो अच्छा रहता है। सही तो है। इसके लिए कोकोनट ऑयल लेंगे, प्योर है। ठीक है, ये ताकत भी देगा आपको, है ना? हाँ जी, काफ़ी। ये न्यूट्री बॉल्स नाम ही इसका इसी तरह रखा है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। तो ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें मखाने अच्छा, मिक्स कर लेंगे। क्या क्या, ये भी कोई मेनली वो है या आपकी अपनी कोई इजाद है? ये हमारी अपनी है, ये अच्छा। अम्मी बना के देती है हमें। हाँ। कि हम किसी बहाने खा लें कुछ। हाँ, हाँ, बच्चों क्योंकि के लिए। हाँ जी, कि बच्चे खा लें, हम खा लें, हम खुद भी ज़्यादा वो नहीं खाते ना ऐसी अच्छा। चीज़ें, दूध। तो ये कि ये फिर सब्स्टिट्यूट हो जाता है थोड़ा बिल्कुल, बहुत। बहुत ये बाद में जाकर ना बुढ़ापे में सारी चीज़ें काम आती काम हैं। आती हैं। अभी से इन्वेस्टमेंट होती है ये हमारी बॉडी के अंदर। तो इसके अंदर हम बादाम डाल देंगे, ठीक है, और पिस्ते, अच्छा, बादाम, पिस्ते, पम्पकिन सीड्स, ठीक है, और ये तेल, तेल डाले हैं हमने। और ये ओट्स, ओह अच्छा, ओट्स, और ये किशमिश, और ये खोपरा। खोपरा भी है, कोकोनट ऑयल भी हमने लिया हुआ हाँ, है। इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज़ किया है। वेरी गुड भाई, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बन रही है। और ये जितने भी कुकवेयर आप पूरा चूल्हा देख रहे हैं ना भरा हुआ है, ये एसके कुकवेयर के सारे बर्तन हैं, पॉट्स एंड पैन्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का इनके नॉन स्टिक पैन्स की आपको वैरायटी मिलेगी। ISO सर्टिफाइड है, और यहाँ पर आपको फुल रेंज अगर नॉन स्टिक पैन्स की, कुकवेयर की चाहिए तो SK कुकवेयर इज़ द बेस्ट। ऑनलाइन जाकर इनकी ये- वेबसाइट विजिट करें और ख़रीदें। ये रोस्ट हो गया है। ठीक अब है। हम ये खजूर ले लेंगे। ये क्या है, मैंने- खजूर? खजूर है, इसको चॉप कर लिया है, ठीक है, बीट्स निकाल के और है। चॉप कर लिया है। मुझे एक सही। बड़ा बोल चाहिए। हाँ ये थैंक यू। तो कुछ बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। ठीक है, इसमें हम ये डाल देंगे। ठीक है, अम्मी ये बनाती होंगी तो सब खा ही जाते होंगे या नहीं? चोर है, खा जाते खा जाते हैं ना, तो मज़े का लग वो रहा है। ऐसा लगता है कि जो मिठाई हाँ, जैसे ये हाँ, तो ये कि हेल्दी मिठाई है। हेल्दी मिठाई है, वो घी में बनी हुई हो, हाँ। ये सब हो तो वो बहुत ज़्यादा वो और जाता है। चीनी नहीं भाई, नेचुरल शुगर चीनी उसमें नहीं है, सिर्फ। इसमें खजूर है, खजूर। और इसमें किशमिश है, वो भी आपको मीठा टेस्ट देगी। सही है। तो ये आपने कौन सा भर के प्याला खा जाना है, एक दो वो खा काफ़ी हो लीजिए जाता है। pieces, इसमें हम डालेंगे ये मोरिंगा पाउडर जो हमारी क्या अम्मी डालती हैं। क्या बात है जिससे भाई। हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं, बाल भी हेल्दी होते हैं। तो वाह। ये कि ये एक
अम्मी छुपा के डाल देती है हाँ, कि पता ना नहीं, चले। पता ना चले, वो हम खा लेते हैं। शुक्र है रेसिपी देते हुए नहीं छुपाया। नहीं और ये है दालचीनी का, ठीक और है। है ना उसका इलायची का पाउडर। ठीक है, इलायची और दालचीनी भी है, मोरिंगा पाउडर भी है। आप ज़रा सोचिए इसकी अफादियत के बारे अब में। बस हम इसे मिक्स कर लेंगे। ठीक मैं है। इससे ग्लव्स पहन हाँ, ग्लव्स पहन के कर लें क्योंकि थोड़ा गर्म भी होगा। गरम भी है तो ये थोड़ा सही है। और बाइंड ये होगा खजूरों से जो आपने हाँ जी। इसमें डाला है। ठीक है, तो ये मैं ज़रा सारे ठंडा फायदे कर की लूँ। चीज़ें हैं। हाँ, इसमें जो आपने वो कौन से थे क्या डाला था सबसे पहले? मखाने मखाने बहुत वो फायदेमंद, कैल्शियम फुल कैल्शियम है फुल उसमें। हड्डियों वो के कहते हैं लिए। कि आप अगर दूध नहीं लेते और मखाना ले लेते हैं तो वो ही आपको मिलता है ताकत सही जो है। उससे मिलती है। मखाने तो से। ये कि लेना चाहिए ये सारी फिर ड्राई चीज़ें। फ्रूट्स, फिर सीड्स, हाँ, पम्पकिन सीड्स आपने डाले हैं, फिर खोपरा है, किशमिश है। क्या काफ़ी बात है। गर्म है। बहुत ही मज़ेदार ये कोई बना है। अच्छा जी, ये सब चीज़ें रेडी हैं। अब हमने चावल भी रेडी हो गए हैं वैसे बस अच्छे से। इसकी लेयर्स लगानी है। हाँ, ये देख लीजिए। अब बस इसकी लेयर्स और मिक्सिंग है, कैसे एक जो है वो सर्विंग की जाती है इसकी, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आज ये बर्मा चावल आपने सीखे हैं जो फर्स्ट टाइम हमने आपको बनाना सिखाए हैं। हमारे यहाँ नहीं बने यहाँ पर कभी भी। और ये वो टमाटो सॉस है, टमाटो प्यूरी, या आप टमाटो घर के पेस्ट बना के उसमें सारे मसाले जो होते हैं। अच्छा, ये मेमन्स में भी बहुत कम मेमन्स में बनती है। अच्छा, हाँ जी, अलग अलग जैसे कास्ट होती हाँ, हैं। हाँ, तो हाँ। हम जो मेमन से बिलोंग करते हैं तो हमारे में ये बनती है। जैसे मेरे मैके में भी बनती है, ससुराल में भी बनती है। अच्छा। तो ये हमारी उसमें अच्छा, बर्मा चावल, ओके। अच्छा, ये अब हम खानों की इसके वैरायटी है। बहुत है। ठीक है, बस अब मैं इसके बॉल्स बनाऊंगी, फिर ठीक मैं है। इसकी लेयर्स लगाती हूँ। डन है ठीक जी। हमने अगर रिकैप ब्रेक लेनी है तो हम ले सकते हैं, ले लें। रिकैप ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं। जब तक मैं ज़रा ये टेस्ट करके बताती हूँ और ये भी टेस्ट करती हूँ और इसकी थोड़ी सी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। स्टे विद अस। बर्मा चावल, बीफ करी अज्जा, तेल 1 कप, बीफ बोनलेस 250 ग्राम, चॉप्ड प्याज 1 कप, चॉप्ड टमाटर 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, टोमेटो करी के लिए टोमेटो प्यूरी 2 कप, पेपरिका 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर हस्बे ज़रूरत, नमक 1 चाय का चमचा। चावल के लिए उबले चावल 1 कप, स्पैगेटी के लिए उबली स्पैगेटी हस्बे ज़रूरत, इमली का पल्प 1 कप, उबले आलू 1 कप, चॉप्ड धनिया हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड पुदीना हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड प्याज हस्बे ज़रूरत, तली प्याज हस्बे ज़रूरत, तला लहसुन हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गरम करके प्याज गोल्डन करें और बीफ शामिल कर दें। अब टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गर्म मसाला पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें, गोश्त गल जाए। फिर पैन में तेल गरम करके टोमेटो प्यूरी अच्छी तरह मिक्स करके स्टर कर लें। अब तमाम खुश्क मसाले शामिल करके 10 मिनट पकाएं। अलग पैन में तेल गरम करके साबित गर्म मसाले, नमक, आधा कप टमाटर, पानी और चावल डालकर चावल पकाएं। एक पैन में तेल गरम करके चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च पाउडर और तिल डालकर भूनें। एक प्लेटर में चावल की तह लगाकर नूडल्स की तह डालें। फिर आलू, हरा धनिया, पुदीना, प्याज, हरी मिर्च, प्याज, तला लहसुन और चिली ऑयल से गार्निश कर लें। आखिर में हस्बे जायका चाट मसाला डाल दें। न्यूट्री बॉल्स अज्जा: ओट्स 4 खाने के चमचे, फोकस नट्स मखाने 2 खाने के चमचे, चॉप्ड पम्पकिन सीड 1 खाने का चमचा, चॉप्ड पिस्ते 1 खाने का चमचा, चॉप्ड बादाम 2 खाने के चमचे, कोकोनट फ्लेक्स 2 खाने के चमचे, पिसा खोपरा 4 खाने के चमचे, तिल 1 खाने का चमचा, मोरिंगा पाउडर 1 चाय का चमचा, चॉप्ड किशमिश आधा खाने का चमचा, चॉप्ड खजूर 12 से 14 आदाद, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, पिसी जायफल 1/4 चाय का चमचा, कोकोनट ऑयल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में कोकोनट ऑयल गर्म करके फोकस नट्स डाल के स्टर करें। अब इसमें ओट्स, चॉप्ड पम्पकिन, चॉप्ड पिस्ते, चॉप्ड बादाम, कोकोनट फ्लेक्स, तिल और चॉप्ड किशमिश डालकर रोस्ट कर लें। अब अलग बोल में तमाम अज्जा डाल के मोरिंगा पाउडर, पिसी जायफल और पिसी इलायची शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और छोटी छोटी बॉल्स बना लें। उसके बाद बॉल्स को एक प्लेटर में डाल के कोकोनट फ्लेक्स से डेकोरेट कर लें। भाई ये न्यूट्री बॉल्स जो बनाई है ना सोबिया ने, ऐसी कोई मज़ेदार है ना।
ये तो कोई हाथ रोक ही नहीं सकता, लेकिन ये ऐसी खाने की नहीं है कि आप खाते रहें। ये ज़्यादा चीज़ें अगर खा लेंगे तो वो भी नुकसानदेह हो सकती हैं सारी। ये रोज़ का एक ले लें तो वो काफ़ी है, बेस्ट है और बहुत मज़ेदार है। और उसमें वो मखाने, वो क्रिस्पी से, और वो सारा फ्लेवर खजूर का, टू गुड। अभी मैं सामने खाती हूँ अभी। और अब आ जाए जी, इसकी असेंबलिंग देख लीजिए। इसमें हमने चावल डाल दिए ठीक हैं, है। फिर नूडल्स डाल दिए हैं। अब इसमें हम टमाटो की ये सालन डालेंगे। अच्छा, पहले टमाटो सॉस। हाँ जी, ठीक है। टमाटरों के पेस्ट को हमने हल्का सा तेल में कुक किया था और इसमें मसाले डाले थे। मसाले डाले थे, मसालों में हल्दी, लाल मिर्चें, वही और सिंपल जो ज़ीरा, घर के मसाले सिंपल। होते हैं वही। थोड़ा सा धनिया पाउडर, धनिया पत्ता, और ये सॉस बन गई। और चावलों को भी हमने थोड़ा सा इसी सॉस में पका लिया है। और दम दे दिया था। ये हो गया। अब मेन इसका ये है बीफ वाला, ये लो जी। और फिर इसकी ख़ास लवाजमात, पहले पूरा आप रेडी करो ना, फिर मैं ज़रा ट्राई करूँ। हाँ, स्पेशल। मैं जब आ रही थी तो मेरी अम्मी बोल रही थी, सोबिया ये इतनी लंबी है, तुम कैसे करोगी? वाकई बहुत लेंथी है। मम्मा मैं कर लूँगी, आप फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह आप बस दुआ करो, हो जाएगा। तो मेरी मम्मा काफ़ी वरीड थी। भाई ममा की तो ये रेसिपी तो हिट हो गई है। बहुत मज़े की है ये तो। बना के आप रखें, आप असली मोतीचूर के लड्डू भूल जाएंगे। इसके ऊपर कच्ची प्याज डलेगी। ओके। ठीक है, क्या बात है। बॉइल्ड पोटैटोज। ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत से लोग जैसे है ना फ्राइज़ भी लेते हैं। हाँ, तो आप फ्राइज़ भी कर सकते हैं, पर वही इसमें हर चीज़ में ऑयल है। हाँ। तो जो फिर कहीं हम ऑयल की बचत कर लें कि सही भाई है, बहुत नहीं, अच्छा है। बॉडी में ऑयल का इंटेक कम हो, तो इसलिए Boil। हम लोग बॉयल यूज़ करते हैं। अच्छा। और इसमें कुछ हम अगर टॉस कर लें नमक मिर्च डाल के या कुछ ऐसा? नहीं, वो सारा तो उसी में आ जाता है उसी में फिर। आ जाता है, ठीक आपको ज़रूरत नहीं होती जैसे फिर। ये खास भाई बर्मा चावल ऐसे ही बनते हैं। हाँ जी। इनके यहाँ। अच्छा, इसका जो वो होता है, ये सिर्फ इमली का पल्प है। ठीक है। मैंने रात में भिगो दिया था। सही है। सुबह इसका ये बीज अलग करके मैंने इसका पल्प अलग कर दिया। इसमें कुछ भी नहीं डलता है, कोई चटनी नहीं है इमली की, नहीं। सिर्फ पल्प है। सिर्फ पल्प है। और जैसे हलीम में हम लोग नींबू यूज़ करते हैं, इसमें ये यूज़ होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सोबिया क्या कमाल की रेसिपी लेकर आई हैं आज आप, हैं? और सबसे अच्छी बात की है हमने टाइम पे उसको बना लिया। वो सबसे बड़ी बात थी, जिसकी सबको फिक्र थी, मेरी बहन को, मम्मी को, सबको। नहीं, क्योंकि आप बॉईल करके तो आधी चीज़ें ले आई थी, तो वो थोड़ा सा टाइम सेव हुआ। इसके अंदर धनिया जाएगा। ठीक है, ओह, हरी मिर्चें। ये तो लगता है बस तैयारी होती रहेगी ये थोड़ा स्पाइसी दुल्हन की होता तरह है। डिश। जरा सा ना मैं इसको, हाँ आप डालती रहो हाँ चीज़ें। जी। अच्छा, हरा धनिया डाला और ये है ये फ्राइड गार्लिक। यार क्या मज़ेदार चीज़ है ये। सब चीज़ें आ गई ना, आलू भी। आप इसको पूरा मिक्स करके, जैसा एक पार्ट आप इसका मिक्स करिएगा, फिर खाइएगा तो आपको वो फिर सही टेस्ट ये क्या आएगा। प्याज? ये लाल प्याज है। लाल प्याज गई। ठीक है। अब अब जैसे पुदीना। हाँ, ठीक है, ये सब चीज़ें लूँगी, आप फिक्र नहीं करो। पूरा मुझे इसका फ्लेवर ट्राई करना। सजा दूँ ताकि तस्वीर अच्छी है। चाट मसाला। ठीक है। अगर नहीं डालना, वैसे इसमें किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी है। स्पाइसी होता है। और फिर ये होता है चिली ऑयल, बस। ओह, पुदीना भी डाल लेती हूँ मैं थोड़ा सा इसमें। हाँ, अपना बाइट एक बना रही हूँ ना, तरफ सारा फ्लेवर आएगा। और चिली ऑयल एक दो कतरे डाल देना, ज़्यादा नहीं। बाबा फ्लेवर ज़रा टेस्ट करूँ ना कैसा है। ये हो गया हमारा तैयार। ये बिल्कुल डिफरेंट है जो खाओं से बनते हैं, उससे डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। पुदीना और वो जो लहसुन, गार्लिक, चिप्स, फ्राइड ऊपर चीज़ें डाली हैं, उससे एक अलग ही फ्लेवर है। बीफ के साथ, राइस के साथ, बर्मा राइस। सीरियसली बहुत टेस्टी है सुबिया। अब अगर हमें खाना हो तो क्या करें, खुद बनाएं?
नहीं, मेरी बहन ऑर्डर्स लेती है। प्लीज बता दीजिए। आप अपनी बहन की डिटेल्स दे दें, उनका पेज दे दें ताकि हम ऑर्डर कर सकें। वो आई थी आपके शो पे। कौन? सना शोएब के नाम से। पेज बता दो ताकि लोगों पेज ने। नहीं था उस वक्त इनका, उन्होंने अपना नंबर दिया था कि 0301, वो जो नंबर दिया था आपको, तो उससे आपको आप याद है तो contact दे कर दें दोबारा, सही अगर है। अगर इजाजत है नंबर देने हाँ की हाँ, आपको। कोई मसला नहीं है, बस वो दे ऑर्डर दें भाई। देती है। ऑर्डर करें तो इनको। 030121211817, तो वो ऑर्डर्स ले लेगी। बहुत मज़े का ये बना है, मतलब जिसे कहते हैं ना कंप्लीट मील है। आराम से आप इसको बैठ कर खाएं, जो कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, पर जब आप खाते हो ना तो वो वर्थफुल होता है कि आपकी नहीं। बहन करेंगी मेहनत, हम ऑर्डर देंगे और हम एंजॉय करेंगे, खाएंगे। बट थैंक यू सो मच सुबिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और ये दोनों रेसिपीज आपकी नंबर 1, आई मीन 10 आउट ऑफ 10 एंड मस्ट ट्राई वाली रेसिपीज। थैंक यू बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच जी। और नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब बस 28 और 29 को ज़रूर हैबिट सिटी पहुंच जाइएगा। दी इनोवेटर्स कराची का जो है वो इवेंट वो लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, एंड प्लस मैं भी वहाँ पर होंगी और अपने ब्रांड को, कॉस्मिक को वहाँ पर शोकेस करूँगी। साथ ही अभी वेबसाइट ज़रा चेक कर लीजिए, ब्रांड 57, जिसका आज मैंने ये लॉन्ग शर्ट पहनी है, मैंने इसको डिफरेंट स्टाइल से पहनी है एक्चुअली। आप इसको बटन भी कर सकते हैं, एंड इट्स अ लॉन्ग डेनिम मटेरियल है इसका, बहुत स्मार्ट ये लगता है। इनकी और भी सारी जितने भी वार्डरोब है वो बहुत ही ज़बरदस्त इनके आउटफिट्स चेक करें इनके वेबसाइट पे जाकर, ब्रांड 57। तो इंशाल्लाह अब कल मुलाकात होगी, एक डिफरेंट किस्म का कल शो देखिएगा, एक ट्रिब्यूट हम पेश कर रहे हैं तमाम आरजेस के लिए, तो बहुत सारा फ़न, मस्ती और मज़े मज़े की बातें होंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.